नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की, जहां संदिग्ध आतंकियों के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मोहम्मद सलीम आतंकी संगठन HUT का सरगना है, तो हैदराबाद से MPATS ने गिरफ्तार किया था और मोहम्मद सलीम बैरसिया का रहने वाला है। तो संदिग्ध आतंकियों के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद से MPATS ने मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद सलीम जो कि बैरसिया का रहने वाला और वो हिंदू से मुसलमान बना है। तो संदिग्ध का पुराना नाम सौरभ राज वैद्य था। मोहम्मद सलीम की पत्नी ने भी धर्म परिवर्तन किया और सदस्यों को ब्रेन वॉश करने के लिए डिवाइस भी मुहैया कराता था। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, एक और नया खुलासा हुआ है संदिग्ध को लेकर कि जिन गतिविधियों में तो वो लिप्त था ही, साथ ही साथ उसका पुराना नाम जो कि सौरभ था वो भी उजागर हुआ और ये भी सामने आया कि उसकी पत्नी ने भी धर्म परिवर्तन किया था। हाँ ऋतु, बता दूं कि करीब 8 वर्षों से कहानी चली आ रही है, क्योंकि ये बैरसिया का रहने वाला सौरभ राज वैद्य 8 वर्ष पहले बैरसिया छोड़कर चला गया था। उसके बाद कहाँ लापता हुआ, यह सब ATS की जांच में सामने आएगा। इसी के ऊपर लगातार ATS की टीम अपनी नजर बनाई हुई थी। सबसे पहले इसे तेलंगाना ATS ने पकड़ा और फिर उसके बाद MP ATS से बातचीत की और फिर इस पूरे मामले में भोपाल के बारे में यहाँ जानकारी दी गई। उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई की गई। उसके बाद इसे हैदराबाद से कल लाकर कोर्ट में पेश किया गया गुरुवार को और फिर लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही, दर पर दर अब खुलासा होते जा रहा है। इसमें मुख्य आरोपी सलीम उर्फ सौरभ राज वैद्य जो 8 साल पहले यहाँ से गया था और अपनी पत्नी के साथ उसने धर्म परिवर्तन कर लिया था और आखिरकार इस मामले में यह भी सामने आया कि वही मुख्य सरगना है और उसी ने सभी को अलग अलग तरीके के डिवाइस भी उपलब्ध कराए थे, जिसके माध्यम से जैसे बताया गया था कि स्काई नाम का ऐप डाउनलोड करके वह अलग अलग ऐसे ऐप जो बैन है पूरी तरीके से उनको डाउनलोड करके वहां से ये पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेते थे सब। और इनका सब जितने भी 16 आतंकी अलग अलग पकड़ाए, इनका ब्रेन वॉश किया गया था और फिर इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए एयर गन दी गई थी। पहले ओरिजिनल गन नहीं, एयर गन दी गई थी। उसके बाद ये अलग अलग जंगलों में जाकर वहां पर इनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी और इनका मुख्य उद्देश्य जो हट का है, जिसका हिज़्ब उत तहरीर, यह इनका मुख्य उद्देश्य देश में सरिया कानून लागू करना, जो भारत का कानून चल रहा है उसे नहीं मानना, सरिया कानून लागू कराना और उसका प्रचार करना। इसी तरीके से अलग अलग इन्होंने प्रचार किया था और तमाम जो द केरला मूवी बनी है इसी के तर्ज पर यह पूरा खेल अब मध्य प्रदेश में भी चल रहा था, भोपाल में भी। तो अपन यह कह सकते हैं कि और भी इस मामले में आगे आने वाले समय में खुलासे होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे इंजीनियर बात कर ले, डेंटिस्ट बात कर ले, या जो पेंटिंग का काम करते थे या थेरेपिस्ट का काम करते थे, वो लोग इस पूरे ATS की कार्रवाई में पकड़ाए गए जो हट के लिए काम करते थे। और ये करीब 50 देशों में अलग अलग देशों में घूम के आया और वहां से इसने ट्रेनिंग ली और फिर बाद में क्या अपने देश के कानून की खामियां थी उन्हें इन सबको बताता था और फिर अपने से जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग देने का काम यह करता था और सारी सुविधाएं यही इन्हें मुहैया कराता था। ऋतु जी, बिल्कुल दीपक, ट्रेनिंग दी जा रही थी।